श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः, श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। आज श्रवण मास का भगवान शिव से संबंधित यह विश्राम वक्तव्य। हम लोग श्रवण मास में भगवान भूत भावन भोलेनाथ की वांगमयी पूजा कर रहे हैं। तो आज के संवाद में श्रवण मास भगवान शिव का मास है, सर्वाधिक उनकी पूजा होती है, आराधना होती है, अर्चन होता है। तो श्रवण मास के अत्यधिक महात्म्य बताए गए, अनेक महात्म्य बताए गए, लेकिन आज कुछ अलग चर्चा करेंगे हम सब कि श्रवण का अर्थ क्या है और भगवान शंकर के जीवन में श्रवण का महत्व क्या है, श्री रामचरितमानस जी के आलोक में एवं अन्य ग्रंथों के आलोक में। तो श्रवण शब्द का अगर जो सामान्य अर्थ कोश के अनुसार देखें तो श्रवण का अर्थ है कान। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में अनेक स्थानों पर श्रवण शब्द का प्रयोग किया है कान के अर्थ में। श्रवण का अर्थ अगर जो क्रिया के अर्थ में देखा जाए, संज्ञा के अर्थ में देखेंगे तो इसका अर्थ कान है, और क्रिया के अर्थ में देखें तो श्रवण का अर्थ सुनना भी होता है। जैसे चौपाई है कि रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। बालकांड दोहा क्रमांक 35 के अंतर्गत 7वीं चौपाई। तो यहां सुनत श्रवण का मतलब है कान, यहां कान से अर्थ है। लंका कांड में आप देखेंगे तो रावण के साथ संग्राम के समय दोहा लिखते हैं पूज्यपाद की, खैंच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। अर्थात कान तक बाण को खींच करके, धनुष को खींच करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ा करके और भगवान 31 बाण मारते हैं। रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। लंका कांड दोहा संख्या 102। तो यहां भी श्रवण का अर्थ कान है। श्रवण का अर्थ सुनना भी है। जैसे अरण्य कांड में प्रभु खुद ही लक्ष्मण जी को जब उपदेश दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई। तो यहां जो श्रवण है वो सुनने के अर्थ में, इसलिए कि भक्ति 9 प्रकार की कही गई है और प्रथम भक्ति जो है वो श्रवणम। तो जो श्रवण शब्द है वह मूलतः उसका जो मूल है वह श्रु धातु से बना है श्रवण, और जिसका अर्थ है सुनना, सीखना, अध्ययन, समझना। इसके बहुत सारे चरण हैं। आत्मसात करना। इसीलिए वेद को श्रुति कहा जाता है। श्रुति क्योंकि सुना गया, जो सुना गया वह वेद है, किसी के द्वारा लिखा नहीं गया। यह मुनियों के हृदय में उतरा, सुना गया, तो इसको श्रुति कहा जाता है। तो श्रवण का अर्थ एक भक्त के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्रभु के नाम, रूप, लीला, धाम का वर्णन सुनना, कथाओं को सुनना, यह श्रवण का अर्थ है। जिस प्रकार की भक्ति इस श्रवण मास में देखें तो इसके जो देवता हैं भगवान शंकर, उनके जीवन में 9 प्रकार की भक्ति है। भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। भगवान राम भी कह रहे हैं अरण्य कांड में कि श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही और मम लीला रति अति मन माही। तो श्रवणादिक 9 भक्तियां हैं कुल। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध के 5वें अध्याय में प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु को जब बताते हैं कि हमने अपने गुरु जी से 9 प्रकार की भक्ति सीखी। कौन कौन सी? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम
और अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भक्ति 9 प्रकार की है, लेकिन उस 9 में जो पहले पायदान पर भक्ति है वह है श्रवण, सुनना, भगवान की कथाओं को सुनना, रूप के बारे में सुनना, लीला के बारे में सुनना, गुण के बारे में सुनना, धाम के बारे में सुनना और सादर सुनना और सुनते ही रहना। नौधा भक्ति का उपदेश जब प्रभु श्री रामचरितमानस में सबरी जी को करते हैं तो कहते हैं कि पहली भक्ति क्या है, तो प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है, और जब संतों की संगति होगी तो क्या होगा, संत सत्संग करेंगे, कथा सुनाएंगे परब्रह्म की, भगवान की, उनके रूप की, लीला की, गुण की, धाम की। तो संतों का संग प्रथम भक्ति है, तो वहां भी श्रवण उसके मूल में निकल करके आता है। और ये जो भक्ति है ये हमारे भूत भावन भोलेनाथ में कूट कूट कर भरी हुई है। वन गमन के प्रसंग में, अयोध्या कांड में, भगवान वाल्मीकि ऋषि से पूछते हैं कि प्रभु आप मुझे बताइए कि मैं इस अरण्य में कहाँ रहूं, कहाँ निवास करूं, अपना निवास स्थान कहाँ बनाऊं। तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान भगवान को बताए, लेकिन जो पहला स्थान बताया कि प्रभु आपका पहला स्थान क्या होना चाहिए, तो बड़ी दिव्य और मधुर बात कही गई वहां पर कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण अर्थात जिनके कान समुद्र के समान है। अब समुद्र का प्रतीक क्यों दिया, उदाहरण क्यों दिया, इसलिए कि समुद्र की एक बड़ी विलक्षण बात समुद्र के अंदर है, खासियत है कि समुद्र में निरंतर विश्व की सारी नदियां समुद्र की ओर जा रही हैं, लेकिन समुद्र भरता नहीं। निरंतर उसमें जल आ रहा है, लेकिन वह अथाह है, जल राशि गिर रही है, नदियों से आ रही है। तो मानो आपकी जो कथाएं हैं वह नदियां हैं और हमारे कान समुद्र हैं। तो कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। ऐसे जो श्रवण है, ऐसे जो कान हैं, वो भरे नहीं, निरंतर सुनते ही रहें। आप उनके यहां निवास करिए। तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। वही हृदय, उनका हृदय आपका प्रथम निवास होना चाहिए। तो 14 स्थान बताए, लेकिन 14 में जो प्रथम बात कही वह श्रवण की बात कही कि जिनके कान आपकी कथाओं से तृप्त नहीं होते, निरंतर सुनते ही रहते हैं, आदर भाव से सुनते रहते हैं, भगवान आप उनके यहां निवास करिए। पृथु जी ने इसीलिए भगवान से 10,000 कान मांगे। बालकांड में जब खलों की वंदना करते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तो कहते हैं कि पुनि प्रणवं पृथुराज समाना। मैं इनकी पृथु भगवान के समान वंदना करता हूं कि पर अघ सुनई सहस 10 काना। जो दूसरे की निंदा को 10,000 कानों से सुनते हैं, अर्थात जो असाधु है वो दूसरे की निंदा को सुनने के लिए 10,000 कान मांगता है। यहां खलों की वंदना कर रहे हैं। लेकिन जो पृथु जी थे, उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब वरदान मांगा, आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंध के 20वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर जब भगवान विष्णु आते हैं तो वरदान मांगने के लिए कहा जाता है। जब वरदान मांगते हैं पृथ्वी जी, तो कहते हैं कि न कामये नाथ तदप्यम क्वचिन, न यत्र युष्म चरणाम्बुजा सवः, और महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व करणायुत में समे वरः। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन। मुझे भगवान मोक्ष की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं इच्छा है? क्योंकि मोक्ष पा लेने के बाद
उसमें जिन मोक्ष के पश्चात जिसमें महापुरुषों के हृदय से, उनके मुख से आपके चरण कमलों का मकरंद रूपी जो कीर्ति है, जो कथा है, वो मोक्ष में सुनने को नहीं मिलती है। इसलिए मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? तो महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो और विदतस्व कर्णा यूतमे समय बरा। मुझे आप 10,000 कान दे दीजिए। एक कान से मैं आपकी कथा सुनकर के तृप्त नहीं होता हूं, इसलिए मुझे आप 10,000 कान दे दीजिए। ये पृथु जी की मांग है कि मुझे 10,000 श्रवण दे दीजिए ताकि मैं आपकी कथाओं का निरंतर श्रवण करता रहूं। पुनि प्रणव पृथुराज समान। तो इस प्रकार श्रवण का यह महत्व है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सब सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। हम सब सुनना कम चाहते हैं, सुनाना ज्यादा, बोलना ज्यादा चाहते हैं। जबकि प्रकृति के दृष्टिकोण से देखें आप तो मुंह भगवान ने हमको एक दिया है, नेचर ने एक दिया है, और कान 2 दिया है। यहीं पर यह संकेत मात्र है कि एक बोला जाए तो 2 सुना जाए, अर्थात जितना बोला जाए उससे कम दुगुना सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मानस में भी यह स्थान पर संकेत आया है कि मानस के कथा के वक्ता भगवान शिव हैं, शंकर हैं, लेकिन वक्ता होते हुए भी उनसे बड़ा कोई श्रोता नहीं है, सुनने वाला नहीं है। भगवान की कथाओं को उनसे अधिक कोई सुनने वाला नहीं है, प्रेम से कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखेंगे श्री रामचरितमानस जी में तो उसकी रचना शिव जी ने किया। पूज्यपाद लिखते हैं कि रामचरितमानस मुनि भावन और वीरचेव शंभु सुहावन पावन। बालकांड दोहा क्रमांक 35। वीरचेव इसकी रचना भगवान शिव ने की। आगे भी कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा। इसकी रचना भगवान शंकर ने की और अपने हृदय में रखा, इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस पड़ा, क्योंकि मानस में रखा, हृदय में रखा। और पाई सुसमय उस शिवासन भागा। जब समय आया तो इसको कथा के रूप में उन्होंने मां पार्वती को सुनाया। ताते रामचरितमानस बर और धरे नाम ही हेरि हरसिहर। इसका नामकरण भी भगवान शंकर ने किया, इसलिए कि रचना के पश्चात मन में रखा। लेकिन वही भगवान शिव जो इस कथा के वक्ता हैं, जो रचयिता हैं, लिखने वाले हैं, और वहीं से कथा प्रकट होकर के आगे विभिन्न माध्यमों, ऋषियों के माध्यमों से होते हुए हम तक पहुंची है, इस कलकाल तक पहुंची है, वह सुनने के लिए जाते हैं। कि लिखने के बाद भी उनके हृदय में सुनने की उत्कंठा बनी हुई है। आज के समय में जो रचयिता है, हम कुछ करने वाले हैं, तो हम सुनाना चाहते हैं, अपनी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। यहाँ संकेत है कि भगवान शंकर अपनी ही रचना को, अपनी ही कथा को, क्योंकि वह कथा तो भगवान की है, रचना के माध्यम यह है, सुनने के लिए जाते हैं। बालकांड में आता है कि एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर कुंभज अगस्त जी के पास जाते हैं। किस लिए? कथा सुनने के लिए। और साथ में सपत्नीक जाते हैं, अकेले नहीं जाते। अर्थात जब आप कहीं जाएं तो परिवार के साथ जाएं। तो संग सती जग जननी भवानी, तो जाते क्यों हैं? तो कथा सुनने के लिए। तो राम कथा मुनि बर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त ऋषि राम जी की कथा कहते हैं और उसको अत्यंत सुख से सुनते हैं भगवान शंकर, जो राम कथा के स्वयं रचयिता हैं। यही नहीं, जब सती के मरण के पश्चात, शरीर त्याग के पश्चात भी उत्तरकांड में आप देखेंगे तो काकभूषुंडी जी एक कौवे से कथा सुनने के लिए भगवान शंकर चले जाते हैं। राम कथा के इतने रसिक हैं भगवान शिव, सुनने के इतने रसिक हैं, उनको जो श्रवण नाम की भक्ति, प्रथम भक्ति है, उनके जीवन में इतनी प्रबल है कि कौवे से भी कथा सुनने के लिए यह जाते हैं और देखते हैं कि कौवा कथा कह रहा है। मधुर वचन जब बोले कागा,
तो वहीं रुक जाते हैं। और अयोध्या कांड में 57वां उत्तरकांड का जब 57वां दोहा आप देखेंगे तो तब कछु काल मराल तनु धरितः किन्ह निवास, हंस का शरीर धारण करते हैं और वहीं रुक जाते हैं। और सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयऊ कैलाश, मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि मैं एक बार गया और जब देखा कि इतनी सुंदर कथा चल रही है तो मैं वहीं रुक गया और सुनने लगा हंस का शरीर धारण करके। और तब जब राम कथा का विश्राम हुआ तो पुनः मैं कैलाश आया। भगवान शंकर स्वयं हनुमान जी के रूप में अवतार लेते हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं, स्वयं केसरी नंदन। और इस अवतार में भी उनको कथा सुनने की अत्यंत ललक है। जब श्री हनुमान चालीसा की 8वीं चौपाई आप पढ़ेंगे तो लिखते हैं कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु का चरित्र सुनने के रसिक हैं और इतने रसिक हैं कि प्रभु का सानिध्य भी छोड़ दिया, सबकी विदाई हो गई राम राज्य के पश्चात और इनको भी कहा गया तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो इस पृथ्वी पर रहना है और केवल आपकी कथा सुनना है। तो भगवान ने कहा तथास्तु, जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा चलती रहेगी तब तक आपके शरीर में प्राण रहेंगे। और आज भी जहां भी राम कथा होती है वहां हनुमान जी सूक्ष्म रूप में, वायु रूप में, वायु तत्व तो हैं ही, उपस्थित हो जाते हैं। तो श्रवण का इनके जीवन में भी अत्यंत महत्व है। भगवान शिव के शंकरावतार हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। और जब कथा सुनते हैं तो इनके नेत्र कमल सजल हो जाते हैं और वाणी शिथिल हो जाती है। विनय पत्रिका में आता है कि जयति रामायण श्रवण संजात, रोमांच लोचन सजल शिथिल वाणी। विनय पत्रिका का 29वां पद है। जब सुनते हैं तो नेत्र सजल हो जाते हैं और वाणी नहीं निकल पाती। हनुमान जी महाराज को इतना प्रिय है भगवान की कथा और श्रवण। तो श्रवण का इतना महत्व है कि जो कथा सुनाने वाले हैं, जो कथा के रचयिता हैं, वह भी संतों से कथा सुनने जाते हैं। सुनते क्यों हैं, इस पे कुछ चर्चा करते हैं। सुनने का तात्कालिक सद्य फल भी प्राप्त होता है। भगवान शिव जब अगस्त्य ऋषि से कथा सुन करके वापस आते हैं तो तुरंत उसका परिणाम क्या होता है कि उनको भगवान का दर्शन मिलता है। जब आप बालकांड में देखेंगे तो आते हैं तो देखते हैं उसी समय भगवान का अवतार हुआ है और वो दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। तो प्रभु को दर्शन होता है और उनको प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, असकहि चले मनोज न सावन। अशोक वाटिका में प्रसंग आता है कि सीता जी बैठी हुई हैं, हनुमान जी जाते हैं, अत्यंत दुख में हैं, तो वहां पर वो राम कथा सुनाते हैं और वो ध्यान पूर्वक सुनती हैं। हनुमान जी जाते हैं तो क्या करते हैं प्रयोग कि रामचंद्र गुण वर्णई लागा, कथा सुनाने लगते हैं। और सीता जी ध्यान पूर्वक सुनती हैं। लागी सुनई श्रवण मन लाई, यहां भी श्रवण शब्द का प्रयोग है। कानों को मन से लगा करके सुनती हैं और परिणाम क्या होता है कि रामचंद्र गुण वर्णई लागा और सुनता ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का जो दुख है वह दूर चला जाता है। तो इस सत्संग का, इस सुनने का, इस कथा का और श्रवण का यह परिणाम यह है कि तत्काल फल प्राप्त होता है। ईश्वर के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम के श्रवण करने का तत्काल फल प्राप्त होता है। यह हमको शिव जी के जीवन से देखने को मिलता है। अब वहीं देखिए जो नहीं सुनता है सादर पूर्वक, वहीं साथ में कथा सुनने के लिए सती जी भी गई हैं, लेकिन राम कथा मुनि बर्ज बखानी और सुनी महेश, केवल भगवान सुनते हैं, वो नहीं सुन पाती तो उनको मोह हो जाता है। और मोह का अंत तो गुरु हैं, समझाते हैं, नहीं समझ पाती तो आप जान ही रहे हैं कि अंत में योगाग्नि में जल करके उनको अपना प्राण देना पड़ता है। एक पात्र और है रावण।
इसलिए कि मोह को समाप्त करने के लिए यदि जीवन में मोह आ जाए, एक तो मोह, जब हम शरीर के मन के रोगों की बात करते हैं तो मोह सभी रोगों का मूल है, इस पे कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मोह को कहा गया उत्तरकांड में कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। अब यह मोह कैसे जाए? तो मोह को हटाने के लिए श्रवण का आश्रय लेना पड़ेगा, संतों के श्रवण का, कथा के श्रवण का आश्रय लेना पड़ेगा। मोह कैसे जाएगा? तो जब बहु काल करिय सत्संगा तो संशय जाई हो ही मोह भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग किया जाए, संतों का आश्रय लिया जाए, भगवान की कथाओं को सुना जाए, तब जाकर के संशय जाएगा और मोह भागेगा। मोह सकल व्याधि सभी रोगों का मूल है। भागेगा कैसे? तो सत्संग से। तो सती जी कथा नहीं सुनी तो मोह हो गया उनको भगवान के प्रति, और मानी नहीं शंकर जी की बात। शंकर जी की बात को भी उन्होंने हृदय में नहीं सुना, कान से नहीं ध्यान दिया, तो शरीर छोड़ना पड़ा। यही बात रावण के साथ होती है। रावण को तो मूर्तिमान मोह ही कहा गया विनय पत्रिका में कि मोह दस मौली तद भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। कि यह जो रावण है वो मूर्तिमान मोह है, उसके जीवन में मोह विद्यमान है, मोह की प्रबलता है। और जब मोह है तो और भी व्याधियां तो आएंगी ही आएंगी, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य। तो शंकर जी गुरु हैं और शंकरावतार हनुमान जी भी गुरु हैं। हनुमान जी जाते हैं और कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, सुनाने आया हूं, और सुनोगे तभी मोह भागेगा। सुंदरकांड में जब पाएंगे तो बार बार कहते हैं कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासवल विरचित माया। लेकिन सुनता नहीं है रावण। आगे भी हनुमान जी कहते हैं कि सुन दसकंठ कहूं पन रोपी, लेकिन सुनता नहीं रावण। कहता क्या है कि बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। कि हमको यह बंदर ही गुरु के रूप में मिला, और सुनता नहीं है। तो जब सुनता नहीं है तो जब बहु काल करिय सत्संगा तो संशय जाई हो ही मोह भंगा। तो मोह का भंग नहीं होता, और परिणाम अंत में रावण की कितनी दुर्दशा होती है कि कुल समेत पुत्रों सहित मारा जाता है। तो इस प्रकार दो पात्र जो सती और रावण के रूप में हैं, जब सत्संग का आश्रय नहीं लेते और श्रवण पर ध्यान नहीं देते, श्रवण से श्रवण नहीं करते कथाओं का, तो मोह नहीं जाता, मोह ग्रसित हो जाते हैं और अंत उनका आप जानते हैं। और वहीं हमारे भगवान शंकर हैं, जो इस रचयिता होने के पश्चात भी, लेखक होने के पश्चात भी, रचना करने के पश्चात भी सादर पूर्वक सुनते जाते हैं। और नवधा भक्ति की का जो प्रथम पायदान है वह श्रवण है। इससे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यही है कि हम ज्ञानी होने के पश्चात भी, गुरु होने के पश्चात भी, वक्ता होने के पश्चात भी जीवन में श्रवण को ले आएं। श्रवण का, सुनने का अधिक से अधिक अभ्यास होना चाहिए, सुनना चाहिए। अच्छी बातों को सुना जाए, सत्संग को सुना जाए, कथाओं को सुना जाए, किसी महापुरुष को सुना जाए। यह हमको भगवान शिव से, शंकर से, भोलेनाथ से संकेत मिलता है। तो इस श्रवण मास में आज इस श्रवण पर और भगवान भोलेनाथ के जीवन में श्रवण के महत्व पर कुछ सात्विक तात्विक चर्चा हुई। अगले अंक में पुनः किसी विषय पर होगी। तब तक के लिए नमो राघवाय।